राम मंदिर चोरी पर आज वोट डकैत लोग ज्ञान दे रहे हैं, जो कल तक पूछा करते थे कि राम कौन है। अरे राम जी का सबको पता है कि कौन है, लेकिन तेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मंदिर की चोरी पर मौन है। तुम लोगों का वैसे भी हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। तुमने बोला था कि हिंदू हमें वोट दे ना दे, हम तो मुसलमानों के हैं, हम नहीं है हिंदुओं के। दिन रात नफरत हिंदू मुस्लिम, बस यही इसका किस्सा है। और तू चोरों का समर्थन क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं चोरी के माल में तेरा भी हिस्सा है? भगवान के घर में चोरी करने का मतलब ये थोड़ी कि हिंदू चुप रहेगा। इस बिल्कुल खंडन करना चाहिए, इस चीज का हर एक हिंदू ने करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, कहती हूँ कि तुम कुत्ते की मरोगे जो श्री राम के नाम पर चंदा चोरो, तुम्हारा सत्यानाश हो। अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। मोदी भगवान जिंदाबाद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान जिंदाबाद। अभी पता चलेगा। हमारे बाप दादा ने नौकरी पाई कांग्रेस की सरकार में, लड़का बोले मोदी मोदी मोदी। सर कौन कह रहा है? कौन ऐसे जो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पर है? वो भाई है जो अंधभक्त। अंधभक्त कहने का मतलब है कि तुम्हें वैसे भी चीटा मार घसीटा हो, तो तुम्हें बाप दादा की जो संपत्ति है उस पर तुम जो मतलब तुम्हारे बाप दादा ने नौकरी पाई कांग्रेस की सरकार में, लड़का बोले मोदी मोदी मोदी। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कि राम मंदिर में जितना भी पैसा चोरी हुआ है उसी को लेकर कुछ अनभक्त सपोर्ट करते हैं तो कुछ अनभक्त उसका विरोध करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो बस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और अपना कॉमेंट में जरूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। राम मंदिर चोरी पर आज वोट डकैत लोग ज्ञान दे रहे हैं, जो कल तक पूछा करते थे कि राम कौन है। अरे राम जी का सबको पता है कि कौन है, लेकिन तेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मंदिर की चोरी पर मौन है। आज ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। मंदिरों में चोरी हो रही है, लेकिन ये नीच लोग अभी भी हैं चोरों के साथ। और राम मंदिर के बाद इन पापियों ने लूट लिया है बद्रीनाथ। तुम लोगों का वैसे भी हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। तुमने बोला था कि हिंदू हमें वोट दे ना दे, हम तो मुसलमानों के हैं, हम नहीं है हिंदुओं के। दिन रात नफरत हिंदू मुस्लिम, बस यही इसका किस्सा है। और तू चोरों का समर्थन क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं चोरी के माल में तेरा भी हिस्सा है? क्योंकि वहाँ पर योगी बाबा का राज है, तुम्हारे जैसे डकैत। तेरी कहानी कभी नहीं बदली, जो पहले थी वही आज है। और ये अंधभक्ति इसीलिए तो खामोश है क्योंकि वहाँ अंधभक्तों के पापा का राज है। मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। इसकी अलग ही चल रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा। टकले वर्तमान की बात कर ले, भूतकाल से वापस आ जा। भगवान के घर में चोरी करने का मतलब ये थोड़ी कि हिंदू चुप रहेगा। इस बिल्कुल खंडन करना चाहिए, इस चीज का हर एक हिंदू ने करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, कहती हूँ कि तुम कुत्ते की मरोगे जो श्री राम के नाम पर चंदा चोरो, तुम्हारा सत्यानाश हो। अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं अपने सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूँ। कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण को मानने वाले, लेकिन मैं उन लोगों को सभी को एक बात बतानी चाहता हूँ। आपको बताता हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ और मेरे साथ रहने वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो हिंदू हैं और अंदर से हैं, और इन हिंदू की वजह से ही ये देश बचेगा। खाओ माँ कसम, ये भारत बचेगा। अन्यथा कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग जो जय भीम और जय भीम का नारा लगा रहे हैं वो सभी को निगल जाएंगे, किसी को जीने नहीं देंगे। पिछले दिनों मेरठ प्रकरण को लेकर पिंकी चौधरी ने इस देश के दलितों के खिलाफ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। और दलितों की बात करूं तो उसमें भी अम्बेडकर वादियों के खिलाफ। उन्होंने अम्बेडकर वादी को कहीं नीला कबूतर कह के संबोधित करा और कहीं कहा कि भाई बढ़िया इलाज हुआ रवि गौतम का। और जब इन सारी बातों पर पिंकी चौधरी का विरोध हुआ तो पिंकी चौधरी ने एक सफाई वाला वीडियो प्रेजेंट किया कि हम नीला कबूतर किसको बोलते हैं। मेरा संदेश नीला कबूतर लिखने का ये था, जो नीला पटका पहन करके भगवानों को गाली देने का कार्य करते हैं, उनको मेरा ये संदेश था। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी दलित भाई हैं, जितने वाल्मीकि भाई हैं, वो मेरे अपने हैं। अकॉर्डिंग टू पिंकी चौधरी कि दलित शब्द जो है वो कमजोरी की निशानी है, दलितों को दलित नहीं कहना चाहिए। पिंकी चौधरी के हिसाब से वो हरिजन बोल सकता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में एक SC/ST एक्ट है जिसे हिंदी में हरिजन एक्ट भी कहते हैं। वो लगा इस नाम पर है कि भाई दलितों को हरिजन कह के संबोधित ना किया जाए। बहन कुमारी सुश्री मायावती ने अपनी पहली सभा में किसी नेता का विरोध किया था ना, तो वो इसीलिए विरोध किया था कि नेताजी दलितों को हरिजन कह के संबोधित कर रहे थे। और आज पिंकी चौधरी अपने साथ 2 वाल्मीकि समाज के लोगों को नेता बनाकर कि हम सहयोगी हैं और देश के दलितों को हरिजन कह के संबोधित कर रहा है। तो जिस व्यक्ति को इतनी तमीज ना हो कि देश में देश के बहुजनों को किस नाम से बुलाया जाए, वो आज बहुजन के ऊपर ज्ञान दे रहा है और बता रहा है कि बहुजन समाज यानी दलित समाज। अब बहुजन समाज के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन सभी से गुजारिश है कि पिंकी चौधरी के इस कृत्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए, हरिजन एक्ट में ही मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
तो राम जी आए और झोपड़ी में रहने वाले चोरों के भाग खुल गए। चोरों के घर महल बन गए और साइकिल से घूमने वाले चोर फॉर्च्यूनर से चलने लगे। चढ़ावा देने वाली जनता बर्बाद होती रही, उनके बच्चे बेरोजगार घूमते रहे, लेकिन चढ़ावा चुराने वाले सारे चोर करोड़पति हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब राज खुला तो कुछ चेलों और ड्राइवर टाइप लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया, लेकिन सैकड़ों करोड़ की रकम और गहने कहाँ गए ये अभी तक पता नहीं चला। इन चोरों का असली सरदार और उस सरदार का संरक्षक अभी तक आजाद घूम रहे हैं। राम जी का नाम लेकर बनी सरकार में राम जी का मंदिर लूट लिया गया और लूटने वाले सरकार के खास बने बैठे हैं। तो आखिर क्यों न मान लिया जाए कि इन चोरों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है? आखिर क्यों न मान लिया जाए कि सरकार में बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं? तो दोस्तों, जैसे कि इस बहन का कहना है कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, अगर हिंदू का ही सरकार है तो राम मंदिर में चोरी कैसे हो सकता है? तो इस बात पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मुझे तो लगता है बीजेपी जानबूझकर ऐसा काम करती है कि लोग देखें कि हम लोग डंके की चोट पर हर उल्टे सीधे काम करेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। भाई मैट के ऊपर एक गोला बनाकर उसमें सीमेंट डाल के या मिट्टी डाल के एक पतली सी डंडी वाला पेड़ लगा के पानी डाल के दिखा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम। भाई ये पेड़ की जड़ कहाँ तक जाएगी? इस पेड़ की जड़ कहाँ तक जाएगी भैया? माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, कुछ तो दिमाग लगाइए। देश की जनता को इतना बेवकूफ मत बनाइए कि जनता को साफ दिख रहा हो कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप लोग यहाँ तक आ गए कि हम तो सामने बेवकूफ बनाएंगे। क्या कर लोगे हमारा? सोच लो भाई जनता, आप लोग सोच लो। हम तो सोच ही रहे हैं, आप लोग भी सोच लो किस हद तक बेवकूफ बनना है। देश छोड़ने का ना वक्त आ गया मोदी जी। मतलब राम मंदिर लूटा, वैष्णो देवी मंदिर के चांदी लूटी, तिरुपति बालाजी में लड्डू का घोटाला हुआ करोड़ रुपए का, वो भी समझ में आता है ना। केदारनाथ में ये भी हमें समझ में आता है घोटाला। जो भी आपके लोगों ने, चंपत राय, संपत राय, यादव जी, टिन्नू जी, जिन लोगों ने 700-800 करोड़ का जो भी अयोध्या मंदिर में, अयोध्या धाम में लूटा, चलो कोई नहीं, आपने अयोध्या बनाई तो थी, मतलब राम मंदिर बनाया तो था, लेकिन ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ये जो अस्पताल है 6 साल से आप चला रहे हो मोदी जी, दवाइयां खरीद रहे हो, ट्रांसफर करा रहे हो, नर्सेज की सैलरी जा रही है, डॉक्टर्स की सैलरी जा रही है, इतने सारे स्टाफ की सैलरी जा रही है, और आज तक उस अस्पताल की ईंट भी नहीं लगी मोदी जी। बराबर। अब ना मोदी जी ऐसा लगता है कि सरकार बेशर्म हो गई, बेहूदी हो गई, क्योंकि कागजों के अस्पताल के भी ट्रांसफर करा रहे हो। इतना पैसा गरीबों का लूटा जा रहा है मोदी जी। बताओ, 6 साल से नकली अस्पताल, वो भी कागजों में। 10 साल से आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में मोदी जी, आप ही की सरकार है। अब तो हम कांग्रेस को भी नहीं बोल सकते, राहुल गांधी को भी तो कमबख्त हम इसमें मुजरिम नहीं बना सकते मोदी जी। देश छोड़ने का ना वक्त आ गया मोदी जी। तो लेने के देने पड़ गए। बहुत विदेश भ्रमण कर लिए, आप विदेश जाते हैं, आपके टीम के लोग यहाँ चोरी डकैती कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। हर व्यक्ति का फोटो कहीं ना कहीं आपके साथ, अमित शाह के साथ, या राजनाथ सिंह जी के साथ, या योगी आदित्यनाथ जी के साथ। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। रेप से लेके लूट और धोखाधड़ी और भारत के पैसे लेके भागने वाले तमाम लोगों के फोटो आपके साथ मिल रहे हैं मोदी जी। ये झूठ है, झूठ है। मोदी भगवान जिंदाबाद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी भगवान जिंदाबाद, मोदी भगवान जिंदाबाद। बाप दादा ने नौकरी पाई कांग्रेस की सरकार में, लड़का बोले मोदी मोदी मोदी। सर कौन कह रहा है, कौन ऐसे है जो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पर है? वो वही है जो अंधभक्त कहने का मतलब है कि तुम्हें वैसे भी चीटा मार घसीटा हो, तो तुम्हें बाप दादा की जो संपत्ति है उस पर तुम जो, मतलब तुम्हारे बाप दादा ने नौकरी पाई कांग्रेस की सरकार में, लड़का बोले मोदी मोदी मोदी। तो ये वो हाल है सर। अगर एजुकेटेड होगा इंसान तो सही गलत का फर्क जानता होगा, बट आप आंख बंद करके घुसे कि मोदी हमारे पापा लगते हैं तो हम तो मोदी मोदी करेंगे। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भारत में जितने भी अनभक्त हैं उन्हें बेरोजगारी और महंगाई से कोई भी मतलब नहीं है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक जो कि जंतर मंतर में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन सरकार पर कोई भी दबाव नहीं पड़ रहा। तो आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।